त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप कल जेल से छूटने वाला था 22 दिसंबर 2023 को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जेल से बाहर नहीं आया। इसके पीछे कारण क्या है, क्यों इसको कल जेल से रिहा नहीं किया गया, आखिर वजह क्या है? क्या ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा है या इस पे जो चार्जेस लगाए गए थे, एनएसए जो लगाया गया था, क्या उसके वजह से मनीष कश्यप बाहर नहीं आया? काफ़ी सवाल है इस वीडियो में और सारी डाउट आपको क्लियर करेंगे कि आखिर मनीष कश्यप बाहर क्यों नहीं आया और क्या जो चार्जेस इस पे लगाए गए थे वो सारे चार्जेस हटा दिए गए हैं या अभी भी है। आज से करीबन 9 महीने पहले मार्च में मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया था इस कारण पे कि वो दो राज्यों के संबंधों को खराब कर रहा है। बात कर रहे हैं हम तमिलनाडु वाला। आपको याद होगा जब तमिलनाडु में एक अफवाह फैली थी कि वहाँ पे बिहारी मजदूरों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उनको वहाँ से भगाया जा रहा है। उस टाइम मनीष कश्यप जाता है तमिलनाडु और वहाँ से रिपोर्टिंग करता है और एक फेक वीडियो का लिंक शेयर करता है मनीष कश्यप अपने सोशल मीडिया हैंडल पे और वहीं पे मनीष कश्यप को अरेस्ट किया जाता है इसी की वजह से। और वहीं बात करें बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बारे में, तो वो चिक कर संसद में ये बोल रहे थे कि ये जितनी सारी घटनाएं है सब फेक है, कहीं पे भी कुछ ऐसी घटनाएं नहीं हुई है। और मनीष कश्यप उसकी रिपोर्टिंग कर रहा था और तेजस्वी यादव के पीछे पड़ा हुआ था कि नहीं ये सच्ची घटना है और उसी के वजह से मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया था और उस पर एनएसए लगाया गया था, जिसके वजह से मनीष कश्यप मार्च से लेके अभी दिसंबर तक पूरे 9 महीने हो गए और मनीष कश्यप जेल के अंदर बंद है। और आइए कुछ और बातें बताते हैं मनीष कश्यप के बारे में। आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले अयांश मामले में जहां पे एक बच्चे को इंजेक्शन लगने वाला था 16 करोड़ की और पूरे बिहार से पूरे देश से उसके लिए फंडिंग की गई और उसके नाम पे काफी सारे पैसे करीबन 8 करोड़ रुपया फंडिंग की गई। उसका हिसाब कहाँ है? उस सब का बीच का दलाल मनीष कश्यप था। बच्चे को तो इंजेक्शन नहीं लगा, अच्छी बात है कि बच्चा स्वस्थ है, लेकिन उस 8 करोड़ का क्या? सब तो आपके और हमारे बीच के ही पैसे हैं और 2 राज्यों का संबंध बिगाड़ने के चक्कर में एनएसए उस पर लगा हुआ है। और एनएसए अभी अगर बात करें तो एनएसए अभी मनीष कश्यप के ऊपर से हटा दी गई है। और आइए बात करते हैं कि आखिर मनीष कश्यप को छोड़ा क्यों नहीं गया, जबकि उसको कोर्ट से बेल मिल गई थी कि मनीष कश्यप को बाहर निकाल दिया जाएगा, जेल से रिहा कर दिया जाएगा। आखिर मनीष कश्यप बाहर क्यों नहीं आया? वही बात करें कल का सिचुएशन के बारे में, तो जहां मेहुर जेल में मनीष कश्यप को अभी रखा गया है वहां पे काफी मीडिया वाले बहुत तादाद में भरे हुए थे और भीड़ काफी उमड़ी हुई थी मनीष कश्यप को रिसीव करने के लिए। बहुत सारे लोग अभी ऐसे भी हैं जो कि मनीष कश्यप पे गुस्सा है, ऐसा बोलते हैं कि ये बिहार को बदनाम करने की एक साजिश रचता है मनीष कश्यप, ये बीजेपी का दलाल है। वहीं बिहार के काफी सारे लोग अभी इस पे गुस्सा हैं, इसलिए कल मेहुर जेल के सामने काफी सारे लोग इकट्ठे थे मनीष कश्यप को रिसीव करने के लिए। लेकिन पुलिस को ये भनक थी कि नहीं, मनीष कश्यप को अगर ऐसे निकालते हैं तो कुछ आपत्तिजनक घटना हो सकती है, काफी सारे दुश्मन भी वहां पे इकट्ठे हो सकते हैं, इसलिए कल भीड़ को देखते हुए मनीष कश्यप को जेल से रिहा नहीं किया गया। अब आइए इसको पॉलिटिकल मुद्दा के हिसाब से देखते हैं। वही बता दें कि बीजेपी का समर्थक है ये त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप और अभी हमारे पूरे देश में इलेक्शन का माहौल है और इलेक्शन आने में थोड़ा सा अभी टाइम है, मामला गर्मा रहा है। और जैसे कि कल भीड़ को देख के ये अनुमान लगाया गया है कि अभी मनीष कश्यप का इतना क्रेज है, अगर इलेक्शन के टाइम में अगर इसको बाहर निकालते हैं तो कितना क्रेज होगा। बस बीजेपी का ये भी फंडा हो सकता है कि मनीष कश्यप को इसीलिए नहीं निकाला गया कि अभी इतना जब भीड़ है तो जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो ये हमको कितना बेनिफिट देगा। मतलब आप ये भी सोच सकते हैं कि बीजेपी इसको कैसे इस्तेमाल कर रही है अपने फायदे के लिए। और वही अगर बिहार सरकार की बात करें तो तेजस्वी यादव और मनीष कश्यप का कितना बड़ा टक्कर चलता है ये सभी आप जानते हैं और इसी का फायदा उठाना चाहती है अभी बीजेपी। और ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी मनीष कश्यप को नहीं छोड़ा जाएगा। आप देख सकते हैं कम से कम लास्ट ऑफ जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक में इसको रिहा किया जाएगा, जैसे कि बीजेपी का प्लान है। अब आइए एक बात पे और आते हैं कि आखिर मनीष कश्यप को लोग इतना समर्थन क्यों करते हैं। मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है, ना कि कोई रिपोर्टर है। हमारे पूरे बिहार में मनीष कश्यप की जो रिपोर्टिंग की अंदाज है
उसी के दीवाने हैं लोग और कुछ नहीं है। इस रिपोर्टिंग के अंदाज की वजह से हमारे बिहार में काफी नुकसान हुआ है। मनीष कश्यप की वजह से आज हमारे बिहार में ऐसे ऐसे पत्रकार घूम रहे हैं जो कि एक माइक ले रहे हैं, फोन का कैमरा ले रहे हैं और कहीं पे भी चले जाते हैं। सरकारी दफ्तर में वो घुस जाते हैं। आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूलों में ये सारे लोग जाते हैं और बिना मतलब का कुछ भी सवाल पूछते रहते हैं। इनको इतनी ही रिपोर्टिंग करनी है तो ये कभी प्राइवेट स्कूल में जाके देखें। और ये सारे लोग कहीं ना कहीं मनीष कश्यप द्वारा तैयार किए हुए हैं कि सरकारी कामों में बाधाएं दे। कोई भी एक वजह नहीं बता सकता है कि मनीष कश्यप को आखिर हम समर्थन क्यों करते हैं, और ना समर्थन करने का तो काफ़ी वजह आपको मिल जाएगी। इसी वीडियो में हमने आपको बता दिया कि कैसे विक्टिम कार्ड की तरह बीजेपी इसको खेल रही है और कैसे हमारे बिहार को बदनाम करने पे मनीष कश्यप तुला हुआ है। और इसके जैसे कितने सारे रिपोर्टर हमारे अभी बिहार में खड़े हो गए हैं जिनका कोई वैल्यू नहीं है। वो एक यूट्यूबर है, वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, लेकिन वे हमारे बिहार को कहीं ना कहीं गंदा कर रहे हैं। पूरे राज्य में बता रहे हैं कि हमारे बिहार में ऐसी बेरोजगारी है, ऐसी दरिंदगी है, ऐसी गंदगी फैली हुई है, जैसे कि ये वीडियो में अपने दिखाते हैं। और ये भली भांति आप सभी भी जानते हैं। अगर आप समर्थन करते हैं तो क्यों करते हैं, एक कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप मनीष कश्यप का विरोध करते हैं तो क्यों करते हैं, उसका भी एक कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों अभी बता दो कि अभी मनीष कश्यप आने वाला नहीं है। उसको भले ही बेल मिल गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी पॉलिटिक्स के मुद्दा है ये। कहीं ना कहीं इसको विक्टिम कार्ड के तौर पे पार्टी इसको खेल रही है। तो आप इतना कंफर्म लगा कर रखिए कि ये रिहाई होगा तो फरवरी में ही हो सकता है। बस भीड़ को इकट्ठा करने के लिए ये एक नाटक खेला गया था पार्टी की तरफ से कि देखते हैं कितना भीड़ इकट्ठा होती है, और देखने में भी आ गया।